Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says compute 2 factorial plus 3 factorial is 2 factorial plus 3 factorial equals to 5 factorial. तो हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट करो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को, और क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के बराबर है, ये भी हमको पता लगाना है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. तो फैक्टोरियल जैसे n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और ऐसे करते हुए 1, क्योंकि 1 से लेकर n तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट ही होता है n फैक्टोरियल. तो हमें यही पता होना चाहिए. तो ये था हमारा की कंसेप्ट. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो हम 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये कितना होता है इसको देखते हैं. तो 2 फैक्टोरियल को तो एज इट इज लिखे रहने दीजिए. 3 फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. मैंने इसको रिड्यूस करके ऐसा लिख दिया, यानी कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1. तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो होगा 3 फैक्टोरियल. तो मैंने रिड्यूस करके इसको ऐसा लिखा है. अब 2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेता हूँ. तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 3. दैट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4. अब 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल होता है मेरे पास 2 इंटू 1 इंटू 4. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8. अब हमसे बोला क्या गया था, एडिशनली बोला गया है कि क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बराबर है 5 फैक्टोरियल के. तो अभी तो हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली. तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो कितनी आई हमारे पास, वो आई हमारे पास 8. और अगर मैं राइट हैंड साइड पे बात करूं 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली व्हाट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. दैट इज नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. ये कितना होता है, ये आता है आपके पास 120. तो ये 120 आता है. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर नहीं है. तो फाइनली हम यहां से आंसर लिख पाएंगे दैट 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 8. सबसे पहले तो इसकी वैल्यू 8 है. सेकेंड थिंग, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल. तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर. तो यहाँ पर यही हमारा आंसर है. तो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So that was all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.